नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आज हम इस ऑटो में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। महंगाई इतनी है कि लोग परेशान हैं। बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग इस पे जो है काफी परेशान है। तो ऐसे में हमारे साथ एक भैया हैं जो कि ऑटो चालक हैं। मैं उनसे बात करूंगी कि ये ऑटो चलाते हैं तो इनका मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं इतनी महंगाई में, और फिलहाल के लिए यहाँ मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है उपचुनाव को लेकर, और भैया किसकी तरफ जाना चाहते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। हाँ। मैं अपना रिक्शा स्वयं लेकर अपना चला रहा हूँ। हाँ। इसी से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। ठीक है। हाँ। न मेरे पास खेत है, न मेरे पास जगह जमीन है। यहाँ पे एक छोटा सा जमीन मिला हुआ, वहाँ पर टीना छा के रह रहा हूँ मैं। और हम सब लोग हमारे घर में कम से कम 4-5 वोटर हैं और रहेंगे हम बीजेपी के साथ। लेकिन भैया आप बीजेपी का मतलब बीजेपी को आप वोट करते हो, लेकिन आप ऑटो चलाते हो। क्या सरकार की तरफ से जितनी सारी योजनाएं मतलब आती हैं, क्या आप तक नहीं पहुंचती हैं? मेरे पास तक कोई सरकार की योजना नहीं पहुंची भाई। हम सपा के लोग थे, सपा में गए। बीजेपी के लोग हैं तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है सबको दे रही है, सपा भी सरकार सबको दे रही थी। कोई गरीब को मिला है, कोई गरीब को नहीं मिला है। तो अब क्या करें, जाके हम सब लोग उनके पास डंका बजाएं कि हमको नहीं मिला है। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये ऑटो आप चलाते हो तो कैसे आप मैनेज कर पाते हो इतनी महंगाई में? हो जाता है 200-300-400 का काम हो जाता है, अपना मैनेज कर लिया जाता है। मैनेज हो जाता है? हाँ हो जाता है। अच्छा, छोटा ठीक है। परिवार है अभी। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ का माहौल कैसा रहेगा आपकी बार चुनाव का, उपचुनाव को लेकर? वो तो समय आने पे बताएगा। समय आने पे बताएगा। मतलब आप अंदर की बात नहीं बताएंगे? अंदर की बात क्या है, देखिए यहाँ किसके आपको खुद ही पता है, बीजेपी के बोलबाला है यहाँ पे। अब आगे समय क्या बताती है क्या नहीं बताती है। सपा जीतेगी। बीजेपी का बोलबाला तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी था, लेकिन करारी हार मिली। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ माहौल चेंज हो रहा करारी हार मिलने का कारण था उसमें राहुल गांधी जी और ये सपा का जो पैसा 8,500 रुपये खटाखट देने के लिए कह रहे थे, उसमें सब लोग गुमराह हो गए थे। अच्छा, राहुल गांधी ने जो खटाखट बात करी, आप उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बयान ये भी था शायद कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तो सबके अकाउंट में खटाखट देंगे, पर प्रधानमंत्री तो बने नहीं। तो क्यों उनके जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे थे तो उनके यहाँ जनता दरबार क्यों लगा दी जाके? कुछ लोगों को पता लगा कि क्यों पर्चा मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। कितनी औरतें वहाँ जाके चिल्ला रहे थे, कितने लोग बैठे वहाँ चिल्ला रहे थे। वो तो वही बता सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कहे थे कि जीत क्या कहे थे। अब की बार वोट आप कमल का फूल खिलाना चाहेंगे? ठीक है, ओके चाचा एक सेकेंड, आप ही के पास आ जाते हैं। क्या लग रहा है चाचा, माहौल कैसा रहेगा, और महंगाई बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई और बेरोजगारी को ना कोई हटा पाया है ना कोई हटा पाएगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इसमें मैं सरकार का कोई दोष नहीं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छा आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे आपकी बार उपचुनाव को लेकर? मैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के मुद्दे पे वोट करूंगा। मंदिर के नाम पे वोट करूंगा, और ये इसी नाम पे पूरे अयोध्या वासियों को वोट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी जाति का हो। लेकिन एक बात बताइए, मंदिर की बात करते हैं अगर हम, तो 500 सालों का सपना साकार किया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस पे विरोध भी करते हैं कि जहाँ इतना पैसा लगा है मंदिर में हॉस्पिटल बनवा देते, स्कूल बनवा देते। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम वो बात आपकी सही है, लेकिन जो आस्था है वो आस्था पूरे देश से खत्म नहीं की जा सकती। तो आस्था को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मंदिर उन्होंने बनवाया है, अस्पताल भी बनवा रहे हैं। जब से ये सरकार आई कितने एम्स बन गए, कितना सब कुछ बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आस्था को खत्म करने का मतलब ये हो गया कि हर आदमी नेगेटिव वे में जाएगा। फिर आस्था से ही आदमी जाता है, वहाँ पर मत्था टेकता है, उसके बाद मत्था टेकने के बाद थोड़ी शांति मिलती है। तो वो जो शांति उसको वहाँ मंदिर के अंदर जाने से मिलती है, वो सब खत्म हो जाएगा। हर आदमी तो फिर जंगल टाइप का हो आपका कहना मतलब ये है चाचा कि यहाँ पे फूल खिलेगा? जी जी, खिलेगा, खिलना चाहिए, और 100% खिलना चाहिए। मैं तो 100% उन्हीं के साथ हूँ। क्या लग रहा है भाई, फूल खिलने वाला है? बिगुल बजेगा साइकिल का। क्या है साइकिल का बिगुल बजाएंगे? कह रहे हैं कि जो है मतलब यहाँ कमल का फूल खिलने वाला है। नहीं, साइकिल का बिगुल बाबा जी आ रहे हैं फिर से? बाबा नहीं आएंगे। हाँ। बाबा रहे भी नहीं थे, नहीं आएंगे। हाँ।
ठीक है, वो जब आते हैं तो उनका शीशा जो होता है गाड़ी का ऊपर रहता है। हाँ। क्षेत्र में लोगों से लगातार मिलते नहीं हैं। हाँ। और मैं तो सबसे बड़ा दावा यही करता हूँ कि योगी जी 18 बार क्यों दौड़ा कर रहे हैं? सिर्फ मिल्कीपुर उनके लिए है क्या? 10 सीट और है, वहाँ भी जाइए आप। क्या उनको मिल्कीपुर देखा क्या? 10 बार 18 उनका दौड़ा है, अभी 3-4 दौड़ा कर लिए हैं। हमें तो यही लगता है सबसे बड़ा मुद्दा, योगी जी आप क्यों आ रहे हो? और नौजवान जाना नहीं चाहता और सब जाना नहीं चाहते। ये यूनिवर्सिटी है नरेंद्र देव कुमारगंज में, तो वहाँ पर बच्चों को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि नौजवान जाना नहीं चाहता इनके उसमें। जी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर फिर वो हारेंगे और अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद योगी जी जीतेंगे। यहाँ के लोगों के लिए क्या नहीं किए बताइए। मंदिर बनवा दिया, मंदिर ठीक है। देखिए, अब बताइए मंदिर नहीं जाते हैं आप? मंदिर जाते हैं लेकिन उनका पैसे से नहीं बना हो राम मंदिर, ठीक है। नेता जितने आए थे बहुत उन लोगों ने पैसा दिया था, अभी बहुत पैसा है, ठीक है। उन्होंने सारा पैसा नहीं दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर कार्यकर्ता नेता और जो लोग चंदा उंदा दिए हैं, बहुत पैसा आया है, ठीक है। योगी जी यहाँ पर नहीं दिए, मतलब नहीं निकाल पाएंगे। नहीं। कितने % आप उम्मीद करते हैं? हम 90% उम्मीद करते हैं कि साइकिल यहाँ जीतेगी। जी, अच्छा, साइकिल को आप काहे जिताना चाहते हैं? साइकिल ने क्या किया है? अरे लोग बहुत कह रहे हैं कुछ- कि अवधेश प्रसाद जी ने कुछ किया ही बहुत नहीं। कुछ किया है भाई, बहुत क्या कुछ किया है किया है। अवधेश प्रसाद जी अब लोगों के लिए नहीं किया होगा लेकिन मेरे क्षेत्र, मेरे गांव में हमारे लिए किया है। जी, और क्षेत्र में निकलते हैं हमारे यही अमानीगंज ब्लॉक में भी 6 रेप हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इतना कैंडिडेट है भाजपा के, लेकिन किसी ने गया नहीं कि लेकर जाएं और क्या नाम मुकदमा दर्ज करवाएं दुष्कर्मों के खिलाफ, लेकिन करवाया नहीं, ठीक है ना। अवधेश प्रसाद जी कई मुकदमे दर्ज करवाए हैं और करवाते रहे हैं, गरीबों के साथ हैं और रहेंगे। और मिल्कीपुर से फिर साइकिल का बिगुल बजेगा। लेकिन उधर गोरखनाथ जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार फिर से आने वाले विधायक चुनने वो टिकट ही नहीं पाएंगे। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा, वो टिकट ही नहीं पाएंगे, हाँ। ठीक है। उनकी छवि बहुत ही गड़बड़ है, क्षेत्र में बहुत ही गड़बड़ है उनकी छवि। हाँ। जी, टिकट नहीं पाएंगे। अगर टिकट पाते हैं तो 100% वो अरे हार यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी करी है, लोग उनपे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है बाबा जी के लिए। अरे रहने दीजिए, वो टिकट ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है। और उसकी छवि बहुत गड़बड़ है यहाँ पर, मिल्कीपुर में बहुत छवि गड़बड़ है। अच्छा, जी, आते अजीत जाते प्रसाद के बारे में क्या कहना अजीत चाहिए? प्रसाद बहुत अच्छे नेता हैं। हाँ। जी, लेकिन कह रहे हैं अब की बार उनको करार यार मिलने वाली है। 90% जीतेंगे, आप लिख कर ले लीजिए। हाँ, 90%। मैं दावा करता हूँ जी, दावा के साथ कहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मतलब कह रहे हैं कि एक बार गलती हुई है लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा में गलती नहीं होने देखिए, वाली है, जनता कह रही है। जो वोटर हो जाते हैं वो गलती नहीं करते, ठीक है। 18+ जो होते हैं उनको वोट आता है, ठीक है ना। कोई गलती नहीं करता, सब लोग युवा यंग हो जाते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो क्या नाम, भाजपा का कार्यकाल यहाँ अच्छा नहीं रहा है और रहेगा भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही अयोध्या में अरे भैया, हमारे कितने गली करोड़ों में का सौगात दे गए आप लोगों को। सबको दिएंगे, हमको नहीं मिला भाई। मिष्टी में आए थे, लैपटॉप वैपटॉप बांट रहे थे गरीब जनता को। कोई गरीब को मिला हो आप हमें बताइए कि हाँ गरीब को मिला। लेकिन जितने वही बीजेपी का कहना है सबका साथ सबका विकास हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। ये यही तो गलत कर रहे हैं ना। ये बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी का विकास ये करते नहीं है, हाँ। ठीक है। गरीबों को नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं अरे भाई। मुफ्त में भैया राशन देते हैं, मुफ्त में घर राशन बनवा का के देते कारण हैं। है, ये बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, राशन का कारण सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है जी। पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये। क्या नाम, मंदिर बनवा दिया, पूजा करो। लोग सुनिए, मेहनत करना नहीं चाहते, फ्री का पा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या करना है। पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे बच्चों, ऐसे घूम रहे हैं सब। ऐसे में देश हमारा किधर जा रहा है? अभी आपको पता होगा कि भाई विदेशों में मोदी जी को विश्वगुरु कहा जा रहा है, लोग विश्वगुरु कहते हैं, उनको दर्जा दिए। आप मोदी जी की मतलब बीजेपी वालों की बुराई कर रहे हैं। वो अयोध्या में विश्वगुरु नहीं कहे जाते, बाहर कहे जाएं। और बाहर में अवधेश प्रसाद जी कहे जा रहे हैं विश्वगुरु, हाँ। ठीक है ना, वो नहीं कहे जा रहे हैं। हाँ। जी, गलत बात मोदी है जी- जो कह रहे हैं वो विश्वगुरु लोग कह नहीं रहे हैं कहे। कि मोदी जी का डंका बजता है विदेशों में। डंका नहीं बजता। अब की बात से ही पता लग गया कि डंका बजेगा कि नहीं बजेगा। हाँ। जी, अरे देश के कोई- प्रधानमंत्री कोई हैं राम भैया। राम नहीं करता योगी से। जब हाँ। योगी की बैठक होती है तो कोई राम राम नहीं करता मोदी जी से। हाँ। जी, अब ये जान जाइए कि कितना गलत हुआ मोदी जी के साथ, और अयोध्या की जनता ने कितना सही किया। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, मैं अयोध्या वालों को बहुत एजुकेटेड मानता हूँ, हाँ। जो कि अवधेश प्रसाद जी को यहाँ से सांसद बनाया है। और उनके लड़के को फिर एक बार जनता चाह रही बैठी है इंतजार में कि कब चुनाव होगा। हाँ। और जैसे चुनाव होगा उसी दिन पता लग जाएगा कि अजीत प्रसाद जी फिर विधायक बनकर आ गए हैं मिल्कीपुर में। हाँ। जी तो अब की बार साइकिल। जी, बिल्कुल बजेगा। तो ये लगातार जिस तरीके से लोग यहाँ पे जो है सपा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है अब की बार फिर से अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत जी यहाँ से सीट निकालने वाले हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो अभी तक कैंडिडेट नहीं चुना गया है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है उनको डर सता रहा है हार का। क्या वाकई में यहाँ पे उनको हार का डर सता रहा है, इसलिए वो कैंडिडेट नहीं चुन पा रहे? क्योंकि कम से कम 20-25 लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की गई है कि जो है यहाँ से बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। फिलहाल यहाँ अभी मैं यहाँ पे हूँ कुमारगंज में।
और फिर दिखाते रहेंगे। अभी तो चुनाव थोड़ा सा नजदीक आने ही वाला है, फिलहाल के लिए यहाँ का रिजल्ट कैसा होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। अयोध्या से आपने मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार।